जब एक युग का अंत हो गया। इधर श्री कृष्ण का अंतिम संस्कार हो रहा था और उधर द्वारका विनाश की ओर बढ़ रही थी। इधर पांडव मुखाग्नि देते हुए शोक में डूबे थे और उधर द्वारका के वासी समुद्र में समाते जा रहे थे। राजधर्म के पालन हेतु रुक्मिणी स्वयं आगे बढ़ी। इसी बीच पांडवों ने श्री कृष्ण के दिव्य हृदय को जलधारा में प्रवाहित कर दिया था। लगता है कोई अनहोनी निकट है, हमें सतर्क रहना होगा। अर्जुन तीव्र गति से दौड़ते हुए द्वारका जा पहुंचे। देवी, श्री कृष्ण अब इस संसार में नहीं रहे, आपको शीघ्र प्रस्थान करना होगा। ये क्या हो गया प्रभु, मुझे यूं अकेला छोड़कर कैसे चले गए? सब लोग द्वारका छोड़कर समुद्र तट की ओर भागे और असहाय होकर अपनी ही नगरी को डूबते देखते रह गए। वही द्वारका, विश्वकर्मा की अद्भुत रचना, वही भूमि जहां श्री कृष्ण की अनगिनत लीलाएं बसी थीं। स्मृतियों से भरी वो पावन नगरी धीरे धीरे सागर की गहराइयों में विलीन हो गई। ये क्या हो गया? सब कुछ समाप्त हो गया। पहले राधा और अब श्री कृष्ण भी चले गए। अब इस संसार में रहकर मैं क्या करूंगी? प्रभु, मुझे भी अपने साथ ले चलिए। श्री कृष्ण का दिव्य हृदय समुद्र की धाराओं में बहता हुआ अंततः पुरी के तट तक पहुंच गया। ये है मालवा का महान राज्य, जिसके राजा हैं इंद्रदम, भगवान विष्णु के परम भक्त। एक दिन आरती के समय अचानक घंटियां स्वयं बज उठीं और फूल स्वतः ही गिरने लगे। शायद ये प्रभु का कोई दिव्य संकेत था। रात का समय था। आकाश में चांदनी शीतल प्रकाश बिखेर रही थी। राजा अपने कर्तव्य पूरे कर विश्राम के लिए जा रहे थे। भगवान का स्मरण करते ही वे निद्रा में लीन हो गए। स्वप्न में उन्होंने कुछ अद्भुत देखा और तभी स्वयं भगवान विष्णु उनके कक्ष में प्रकट हो गए। हे राजन, उठो, तुम्हें मेरे दर्शन की इच्छा थी ना? मैं स्वयं तुम्हारे समक्ष उपस्थित हूं। मैं तुम्हें एक महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूं। ध्यान से सुनो। तुम पुरी के समुद्र तट पर जाओ। वहां एक लट्ठे से बंधा मेरे दिव्य शरीर का अंश तुम्हें प्राप्त होगा। प्रभु, आपकी इच्छा ही मेरे लिए आदेश है। जैसा आप चाहेंगे वैसा ही होगा। अगली सुबह महल सूर्य की किरणों से आलोकित हो उठा। दरबार में राजा गहन चिंता में डूबे थे। वे बार बार भगवान विष्णु के संदेश पर मनन कर रहे थे। मुख्य पुजारी के भाई विद्यापति वहां आ पहुंचे। प्रणाम महाराज, क्या आपने मुझे स्मरण किया? फिर राजा ने उस ब्राह्मण को भगवान विष्णु की इच्छा बताई और वो उसी की खोज में निकल पड़ा। गांव की गलियों से गुजरते हुए वो दूर निकल गया और दो व्यक्तियों से नील माधव के विषय में पूछताछ की। तभी एक ग्रामवासी ने उसे उसका मार्ग बता दिया। विश्ववासु जी एक गुफा के भीतर नील माधव की पूजा अर्चना करते हैं। ग्रामवासियों के बताए मार्ग पर चलते हुए विद्यापति दूर दूर तक यात्रा करते हुए पुरी पहुंचे और अंततः एक छोटी सी कुटिया तक जा पहुंचे। वहां उन्होंने एक आदिवासी साधक को गहन तपस्या में लीन देखा। क्या आप कृपा करके मुझे नील माधव के दर्शन करा सकते हैं? मार्ग का रहस्य सुरक्षित रखने के लिए विद्यापति की आंखों पर पट्टी बांध दी गई और उन्हें उसी अवस्था में नील माधव के दर्शन कराए गए। 2 दिन बीत गए। जब गहरी रात छाई तब एक बार फिर एक अद्भुत घटना घटी। इंद्रदुम्न ने स्वप्न में कुछ विचित्र देखा और उसी क्षण भगवान विष्णु दिव्य स्वरूप में वहां प्रकट हो गए। राजन, पुरी के समुद्र तट की ओर प्रस्थान करो। वहां तुम्हें एक पवित्र लकड़ी का लट्ठा मिलेगा। उसे लाकर मेरी मूर्ति बनाओ। यह कार्य 21 दिनों में पूर्ण करो और विश्वकर्मा की आराधना करो। प्रभु, आपकी आज्ञा शिरोधार्य है। सभी लोग पुरी के समुद्र तट की ओर दूर तक बढ़ते चले गए।
तभी सागर की लहरों के साथ एक लकड़ी का लट्ठा तट पर आ लगा। विश्ववासु जी ने संकेत किया और सब सागर की ओर बढ़े। सभी ने उस लट्ठे को साफ किया, कंधों पर उठाया और महल की ओर प्रस्थान कर गए। महल के एक एकांत कक्ष में उस लट्ठे को मूर्ति निर्माण के लिए स्थापित किया गया। पर कथा यहीं समाप्त नहीं होती। अनेक कारीगरों ने प्रयास किया, किंतु हर बार कार्य अधूरा ही रह गया। तब राजा ने विश्वकर्मा की विशेष पूजा करवाई। हे प्रभु, मूर्ति निर्माण बार बार अधूरा रह जा रहा है। आप तो देवताओं के शिल्पकार हैं, अब आप ही मार्ग दिखाइए। अगले ही दिन विश्वकर्मा एक साधारण मनुष्य का वेश धारण कर राजा इंद्रदुम्न के पास पहुंचे। राजन, मैं आपको आश्वस्त करता हूँ, कुछ ही दिनों में मूर्ति बनाकर आपके समक्ष प्रस्तुत कर दूंगा, पर मेरी कुछ शर्तें हैं। हाँ महाशय, कहिए। आपकी हर शर्त मुझे स्वीकार है। मैं एक बंद कक्ष में नील माधव की मूर्ति का निर्माण करूंगा और 21 दिनों के भीतर यह कार्य पूर्ण कर दूंगा। लेकिन मुझे किसी भी प्रकार की बाधा नहीं चाहिए, और इस दौरान द्वार बिल्कुल मत खोलना। कारीगर ने कक्ष का द्वार बंद कर लिया। 15 दिन बीत गए। महल निस्तब्ध पड़ा था। उसी दिन एक विचित्र घटना घटी। महारानी गहरी चिंता में डूब गईं। बेचैनी में वे आकर उसी द्वार के पास खड़ी हो गईं। अंदर से कोई आवाज क्यों नहीं आ रही? कहीं कारीगर के साथ कुछ अनहोनी तो नहीं हो गई? मुझे तुरंत जाकर स्वामी को सूचित करना होगा। महारानी व्याकुल होकर शीघ्रता से राजा इंद्रदुम्न के पास पहुंची। उनके मुख पर चिंता और नेत्रों में स्पष्ट भय दिखाई दे रहा था। स्वामी, कक्ष के भीतर से कोई आहट नहीं आ रही। मुझे अत्यंत चिंता हो रही है। कहीं कारीगर के साथ कोई अनहोनी तो नहीं हो गई? कृपया आप द्वार खोलिए। किंतु महाशय ने स्पष्ट कहा था कि द्वार न खोला जाए, कहीं ये कोई अशुभ संकेत न बन जाए। पत्नी की व्याकुलता देखकर राजा स्वयं को रोक न सके। उन्होंने सैनिकों को आदेश दिया और द्वार खुलवा दिया। राजा ने चारों ओर दृष्टि दौड़ाई और कारीगर को खोजने लगे। तभी सामने लाल वस्त्रों से ढकी एक अधूरी सी आकृति दिखाई दी। राजा इंद्रदुम्न ने वो वस्त्र हटाया और उसी क्षण सभी के सामने लकड़ी की छोटी छोटी मूर्तियां प्रकट हो गईं, परंतु वे अभी भी अधूरी थी। ये प्रभु की कैसी अद्भुत लीला है कि हमें आपके इस दिव्य स्वरूप के दर्शन प्राप्त हुए। आप तो समस्त जगत के नाथ हैं। आज से प्रभु के इस दिव्य स्वरूप को जगन्नाथ के नाम से जाना जाएगा। और तभी से भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा का शुभारंभ हुआ, जो आज भी पूरे विश्व में आस्था के साथ मनाई जाती है। इसी के साथ ये अध्याय यहीं समाप्त होता है। अगले अध्याय में राधा और रुक्मिणी की ईर्ष्या तथा राधा की मृत्यु का रहस्य उजागर होगा। जुड़े रहें।